हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम सी शार्प प्रोग्रामिंग का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास लाइब्रेरी। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और प्रैक्टिकली भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। मतलब मार्केट के अंदर जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस डेवलप हो रही हैं, चाहे वेब एप्लीकेशंस हों या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हों, वहाँ पे ये क्लास लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको समझाऊंगा आज, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। और मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर को बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं, ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए याद रह जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर लो, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो सी शार्प से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आता रहूंगा। तो मैं हूं आपका सर मोहम्मद आदिल और अब हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं क्लास लाइब्रेरी। ठीक है भाई, देखो मैं कुछ डायग्राम से आपको यहाँ पे समझाऊंगा, उसके बाद इसकी थोड़ी सी थ्योरी भी होगी और इसका प्रैक्टिकल वर्क भी होगा, ताकि आपको इसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट इसी एक वीडियो के अंदर समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना कॉन्सेप्ट स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो भाई, सपोज करो कि मेरे पास कोई फंक्शनैलिटी है। ये फंक्शनैलिटी कोई भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल कोई डेटाबेस की फंक्शनैलिटी हो सकती है, या फिर आप ईमेल वगैरह सेंड करते हो उसकी कोई फंक्शनैलिटी हो सकती है, या एसएमएस वगैरह सेंड करते हो, या एक्सेट्रा। मतलब बहुत सारी है फंक्शनैलिटी, कोई भी हो सकती है। लेकिन फंक्शनैलिटी ऐसी है जो कि मुझे फॉर एग्जांपल अपने मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करनी पड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज एक क्लाइंट का प्रोजेक्ट बना रहा हूं, उसके अंदर मुझे वो सेम फंक्शनैलिटी यूज करने की जरूरत है। 1 या 2 महीने बाद मैं कोई और प्रोजेक्ट बनाता हूं, तो उस प्रोजेक्ट के अंदर भी मुझे सेम फंक्शनैलिटी की जरूरत है। ठीक है, तो ऐसी फंक्शनैलिटी जो है उसको मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल ये जो फंक्शनैलिटी है, मैं चाह रहा हूं कि भाई ये फॉर एग्जाम्पल प्रोजेक्ट 1 के अंदर भी यूज हो जाए और यही सेम फंक्शनैलिटी प्रोजेक्ट 2 के अंदर भी यूज हो जाए। मतलब मुझे इसका कोड कॉपी पेस्ट करने की जरूरत ना पड़े, बल्कि मैं फंक्शनैलिटी को एक जगह पे रखूंगा और फिर उसी फंक्शनैलिटी को मैं अपने प्रोजेक्ट 1 के अंदर भी यूज कर लूंगा और उसी फंक्शनैलिटी को मैं अपने प्रोजेक्ट नंबर 2 के अंदर भी यूज कर लूंगा। मतलब जितने चाहे प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं उस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकता हूं। ठीक है, तो जरा ये पिक्चर अपने माइंड में रखना। ठीक है, अब आगे आ जाओ। तो अब यहां मैं आपको बताता हूं कि क्लास लाइब्रेरी क्या होती है। भाई देखो, क्लास लाइब्रेरी बेसिकली यहां पे देखो क्या कह रहा है। पहला पॉइंट, कलेक्शन ऑफ क्लासेस एंड नेम स्पेसेस। क्लास लाइब्रेरी को मैं क्या कह रहा हूं कि क्लास लाइब्रेरी क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस होती हैं और नेम स्पेसेस होते हैं। मतलब क्लास लाइब्रेरी के अंदर हम क्या बना सकते हैं, मल्टीपल क्लासेस बना सकते हैं या नेम स्पेसेस हो सकते हैं। और सिर्फ क्लासेस और नेम स्पेस की बात नहीं है, इसके अंदर आप इंटरफेसेस भी बना सकते हो, फंक्शंस मेथड्स भी बना सकते हो। ठीक है, मतलब जो जो चीजें हम आम रूटीन के अंदर क्लासेस के अंदर बनाते हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे बना सकते हैं। और दूसरा इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है, देयर इज नो एंट्री पॉइंट मेथड लाइक मेन मेथड। भाई देखो, जिस तरह से आपको पता है हमारी कंसोल एप्लीकेशन होती है ना, उसका एक एंट्री पॉइंट होता है जिसको हम कहते हैं मेन मेथड, मतलब जहां से हमारी एप्लीकेशन रन होती है। तो जो क्लास लाइब्रेरी होती है ना, इसका कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता। मतलब जिस तरह कंसोल एप्लीकेशन में मेन मेथड एंट्री पॉइंट होता है ना, उस तरह यहाँ पे किसी किस्म का कोई भी एंट्री पॉइंट नहीं होता। ये क्लास लाइब्रेरी क्यों बनाई जाती है, ताकि इसकी जो फंक्शनैलिटी है, इसके अंदर जो फंक्शनैलिटी हमने क्रिएट की है, जो कोडिंग हमने बनाई है, उसको हम दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर पाए। ठीक है, तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आगे आ जाओ। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो क्लास लाइब्रेरी है इसके अंदर कौन कौन सी चीजें हम बना सकते हैं। ठीक है, मतलब जारी बात है, क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो हम फंक्शनैलिटी बनाएंगे उसके अंदर हम फंक्शंस यूज करेंगे, क्लासेस यूज करेंगे। तो कौन कौन सी चीजें आप बना सकते हो, यहाँ पे देखो। आप इसके अंदर नेम स्पेसेस तो हो सकते हैं, क्योंकि नेम स्पेसेस के अंदर ही हमारे पास क्या होती हैं, क्लासेस होते हैं। ठीक है, फिर सेम इसी तरह क्लासेस हो गया, फंक्शंस हो गए, मतलब मेथड्स हो गए, और इंटरफेसेस वगैरह हो गए। मतलब जो जो काम हम अपने क्लासेस के अंदर करते हैं, जो जो चीजें हम अपनी नेम स्पेसेस के अंदर बनाते हैं, वो सारी चीजें हम अपनी क्लास लाइब्रेरी के अंदर भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट माइंड में रखना। फिर आगे आ जाओ। अब ये देखो, जो हमारी क्लास लाइब्रेरी जिसके अंदर हमने फंक्शनैलिटी बनाई है, जिस तरह मैंने बताया फंक्शनैलिटी कोई भी हो सकती है, ऐसी फंक्शनैलिटी जो आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज हो सकती है। तो सपोज करो कि मैंने क्लास लाइब्रेरी के अंदर अपनी एक फंक्शनैलिटी बनाई है, तो अब उस फंक्शनैलिटी को मुझे यूज करना है कहाँ पे, सपोज करो कंसोल एप्लीकेशन में। कंसोल एप्लीकेशन कौन सी, जो हम सी शार्प की मदद से अपनी कंसोल ऐप बनाते हैं ना, तो इस एप्लीकेशन के अंदर, अपने कंसोल प्रोजेक्ट के अंदर हम इस क्लास लाइब्रेरी का यूज कर सकते हैं। और फिर सेम यही क्लास लाइब्रेरी, मतलब सेम यही फंक्शनैलिटी हम अपनी वेब ऐप के अंदर भी यूज कर सकते हैं, जो हम ASP.NET को यूज करके बनाते हैं।
फिर सेम इसी तरह यही सेम क्लास लाइब्रेरी, मतलब हमारे पास यही सेम फंक्शनैलिटी हम फॉर एग्जांपल अपनी डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी यूज कर सकते हैं। और डेस्कटॉप एप्लीकेशन किसकी बात कर रहा हूं, जो हम विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन को यूज करके बनाते हैं। तो मतलब कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये समझने वाला है कि हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसको हमने एक क्लास लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन कर दिया, और उसी क्लास लाइब्रेरी को अब मैं अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकता हूं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है। इससे क्या होता है भाई, देखो इससे ये होता है कि एक तो हमारा टाइम बच जाता है, क्योंकि अगर हमें सेम फंक्शनैलिटी का कोड बार बार अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करना पड़ेगा तो जाहिर बात है हमारा टाइम भी वेस्ट होगा, टाइम के साथ साथ हमारी एनर्जी भी वेस्ट होगी। तो इसी चीज से बचने के लिए जो डेवलपर्स होते हैं वो क्लास लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अक्सर डेवलपर्स इसको डेटाबेस के लिए भी यूज करते हैं, जिस तरह मैंने बताया ईमेल सेंड वगैरह की जो फंक्शनैलिटी होती है, एसएमएस सेंड वगैरह की फंक्शनैलिटी होती है, उसके लिए भी क्लास लाइब्रेरीज का यूज करते हैं। मतलब क्लास लाइब्रेरी आप वहां यूज कर सकते हो जहां आपको लगता है कि भाई ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो मेरे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स के अंदर आगे जाके यूज हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ इसका एक और मेन पॉइंट। ठीक है, वो मेन पॉइंट बहुत ज्यादा अच्छे समझने की जरूरत है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो क्लास लाइब्रेरी होती है ना, इसको हम यूज कैसे करते हैं दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर। भाई देखो क्लास लाइब्रेरी का जो आउटपुट होता है ना, उसको हम बेसिकली कहते हैं डीएलएल। डीएलएल की फुल फॉर्म क्या होती है, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। मतलब भाई देखो अगर हमें क्लास लाइब्रेरी को यूज करना है अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर, तो हमें उसका डीएलएल मिलता है। मतलब जब भी आप क्लास लाइब्रेरी बनाते हो ना, तो उस क्लास लाइब्रेरी का जो आउटपुट होता है बेसिकली वो एक डीएलएल फाइल होती है, और उसी डीएलएल फाइल को हम अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज कर सकते हैं। सपोज करो कि मैंने एक क्लास लाइब्रेरी बनाई, उसका मैंने नाम रखा माई यूटिलिटी। क्या नाम रखा, माई यूटिलिटी, मैंने उस क्लास लाइब्रेरी का नाम रखा। तो अब जो उस क्लास लाइब्रेरी की डीएलएल होगी ना, वो किस तरह से बनेगी, यहां पे देखो वो इस तरह से बनेगी, माई यूटिलिटी डॉट डीएलएल। और यही जो डीएलएल है ना, इसी का रेफरेंस मैं दूंगा अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर, और इस फंक्शनैलिटी को जो हमने क्लास लाइब्रेरी में डिफाइन की है उसको मैं यूज कर पाऊंगा अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो ये भी कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आप क्लास लाइब्रेरी डिफाइन करते हो ना, इसका मतलब आपने एक डीएलएल क्रिएट किया है। डीएलएल एक फाइल होती है जो आप अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में डालकर उसकी फंक्शनैलिटी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अगर मैं डीएलएल को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूं, ठीक है, इसकी थ्योरी के थ्रू, यहां पे आ जाओ। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हाट इज डीएलएल, मतलब डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, अ डीएलएल इज अ लाइब्रेरी दैट कंटेन्स कोड एंड डेटा दैट कैन बी यूज्ड बाय मोर देन वन प्रोग्राम एट द सेम टाइम। मतलब सिंपल सी डेफिनेशन है, डेफिनेशन पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि डीएलएल क्या है, एक लाइब्रेरी है, और हम इसको क्या कह रहे हैं, क्लास लाइब्रेरी, जिसके अंदर क्या होता है, कुछ कोड होता है, कुछ डेटा होता है, जिसको कौन यूज करते हैं, जिनको एक से ज्यादा जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो यूज करते हैं एक ही वक्त में, मतलब एट द सेम टाइम। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखो इसका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, टू यूज अ डीएलएल फाइल इन एन एप्लीकेशन वी नीड टू ऐड अ रेफरेंस टू द डीएलएल फाइल। मतलब देखो जब भी हमें किसी प्रोजेक्ट के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर डीएलएल को यूज करना है, तो हमें क्या करना होता है, उस डीएलएल के साथ जो क्लास लाइब्रेरी होती है ना, उस क्लास लाइब्रेरी का रेफरेंस हमें ऐड करना होता है अपने प्रोजेक्ट के अंदर, जहां पे हम उसकी कोडिंग को यूज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी अभी मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहाँ पे होगा क्या, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो हमारी क्लास लाइब्रेरी है इसकी क्या होती है, एक डीएलएल होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने बताया कि हमने जो क्लास लाइब्रेरी बनाई है उसकी डीएलएल का क्या नाम है, माई यूटिलिटी डॉट डीएलएल। तो यही जो डीएलएल है इसी को हम यूज करेंगे अपनी कंसोल एप्लीकेशन में भी, इसी को हम यूज करेंगे वेब एप्लीकेशन में भी, और सेम इसी को हम यूज करेंगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी। इससे फायदा क्या होगा कि हमें बार बार वो जो कोड है उसको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट हमारे पास एक क्लास लाइब्रेरी पहले से डिफाइंड है, डीएलएल डिफाइंड है, हमने जस्ट उसको रीयूज करना है अपने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, अब क्लास लाइब्रेरी की कुछ थ्योरी और भी रहती है, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल बताता हूँ, फिर इसके 3-4 पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल, वो मैं आपको एंड में बताता हूँ। तो अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो में और इसको मैं प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने अपना विजुअल स्टूडियो 2022 ओपन कर लिया है। ठीक है, तो अब एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, तो प्रोजेक्ट टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सर्च आपने यहाँ पे करना है क्लास लाइब्रेरी। ठीक है, देखो क्लास लाइब्रेरी मैंने यहाँ पे सर्च किया, और देखो पहला आपको टॉप पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, आपने इसको सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे क्लास लाइब्रेरी का आप नाम रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ माई यूटिलिटी प्रोजेक्ट। भाई देखो यूटिलिटी में एक टर्म यूज कर रहा हूँ, यूटिलिटी का मतलब क्या है, भाई देखो जहां पे भी हमारे पास एक ऐसी चीज हो, कोई ऐसी फंक्शनैलिटी हो जो कि हम अपने मल्टीपल जगहों पे यूज करना चाह रहे हैं,
तो उसके लिए प्रोग्रामिंग के अंदर एक टर्म यूज होती है जिसको हम कहते हैं यूटिलिटी। तो उसी टर्म के थ्रू मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट का क्या नाम है, यहाँ पे देखो माई यूटिलिटी प्रोजेक्ट, जो कि क्लास लाइब्रेरी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे हम .NET 6 यूज कर रहे हैं, तो .NET 6 सिलेक्ट हुआ हुआ है। आप यहाँ पे 7 या 8 भी सिलेक्ट कर सकते हो, प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम क्रिएट के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमारी ये क्लास लाइब्रेरी बन चुकी है। राइट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर देखो डिपेंडेंसीज है और इसने क्लास एक हमें बाय डिफॉल्ट बना के दी है। इस क्लास को मैं रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है, इसके ऊपर हम राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके मैं इसको रीनेम करता हूँ और इस क्लास का नाम मैं यहाँ पे कर देता हूँ माई यूटिलिटी। माई यूटिलिटी लिख के यहाँ पे एंटर करते हैं तो यहाँ पे देखो डायलॉग बॉक्स आ रहा है, यहाँ से हम येस कर देते हैं कि भाई इसका नाम रीनेम कर दो। तो ये देखो हमारी क्लास का नाम क्लास 1 से क्या हो गया, माई यूटिलिटी हो गया। ठीक है, तो अब इसके अंदर फॉर एग्जांपल जस्ट सिंपल रखने के लिए मैं 2 फंक्शंस बना लेता हूं और बहुत ही ज्यादा सिंपल से फंक्शंस बनाऊंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या देता हूं, पब्लिक वॉइड और इसका नाम यहाँ पे मैं क्या देता हूं, फॉर एग्जाम्पल सेंट ईमेल। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बना लिया और इसके अंदर सिंपल सा एक मैसेज मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। ठीक है, कंसोल में, और यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, ईमेल हैज बीन सेंट। ठीक है, ये सिंपल सा मैसेज मैंने यहाँ पे पास कर दिया। और इसी तरह का मैं एक और यहाँ पे मेथड बना लेता हूँ, एक दूसरा मेथड बना लेते हैं यहाँ पे और इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ सेंड SMS। ठीक है, बल्कि यहाँ पे हम सेंड कर देते हैं इसको, सेंड ईमेल और सेंड SMS। ठीक है, यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मैसेज पास कर देता हूँ SMS हैज बीन सेंट। ठीक है, तो अब देखो ये एक फंक्शनैलिटी है मेरे पास जिसको मैं अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के अंदर यूज करना चाह रहा हूँ और ये बेसिकली आपके पास क्या है, क्लास लाइब्रेरी है। तो अब मैं क्या करता हूं, इस क्लास लाइब्रेरी को मैं यूज करता हूं। ठीक है, कहां पे यूज करूंगा, मैं अपने इसी सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाऊंगा। भाई देखो ये जो माई यूटिलिटी प्रोजेक्ट है ना, ये तो हमारी क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट है। मुझे यहाँ पे अब मैं क्या करता हूं, एक कंसोल एप्लीकेशन, कंसोल का एक प्रोजेक्ट बना लेता हूं। ठीक है, तो आपने सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करना है, ऐड पे जाना है और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने कंसोल ऐप सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखो मेरे पास टॉप पे शो हो रहा है तो मैं यही वाला कंसोल ऐप यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और इसका नाम यहाँ पे देखो क्या शो हो रहा है, कंसोल ऐप 1। तो मैं इसका नाम यही रहने देता हूँ, चेंज नहीं कर रहा, आप चाहो तो चेंज कर सकते हो। फिर हम नेक्स्ट करते हैं और यहाँ पे फ्रेमवर्क भी मैं .NET 6 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आके अब हम क्रिएट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो राइट साइड पे हमारा कंसोल ऐप का प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आ चुका है। लेकिन इसके अंदर यहाँ पे देखो ये जो कंसोल डॉट राइट लाइन एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ पे हमारे पास कोई मेन मेथड नहीं है। लेकिन आपको पता है जो हम पहले से कॉन्सेप्ट यूज करके आए हैं कि हमारे पास इसके अंदर कंसोल ऐप के अंदर मेन मेथड होता है, तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। सिंपल सा तरीका है, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो ये जो आपको आइकन नजर आ रहा है जहाँ पे मेरा माउस है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आपको दे रहा है कन्वर्ट टू प्रोग्राम डॉट मेन स्टाइल प्रोग्राम। मतलब भाई जो पुराना स्टाइल था उसी को अगर आपने यूज करना है तो आप इसके ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पे देखो आपके पास मेन मेथड आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी मेन मेथड के अंदर ये जो मेरी माई यूटिलिटी क्लास थी, अगर मैं इसको यूज करके आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे माई यूटिलिटी, ठीक है, देखते हैं कि ये इस तरह से एक्सेस होगा या नहीं होगा। माई यूटिलिटी, इसका मैं ऑब्जेक्ट का नाम रख देता हूँ OBJ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अभी आपके पास एरर आ रहा है। ठीक है, मतलब देखो अभी ये जो हमारी कंसोल एप्लीकेशन है, प्रोजेक्ट है, इसके अंदर हमारा ये जो माई यूटिलिटी है, जो क्लास लाइब्रेरी है, वो यहाँ पे एक्सेस नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमें इस क्लास लाइब्रेरी का, इस DLL का क्या करना पड़ेगा, रेफरेंस ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई यहाँ पे देखो अगर मैं आपको ये जो हमारी कंसोल ऐप है, ठीक है, कंसोल ऐप 1, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करो तो आपके पास इसकी जो CSPROJ फाइल होती है ना, वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, जो कोडिंग नजर आ रही है, इसमें आपको कहीं भी हमारी क्लास लाइब्रेरी का रेफरेंस नजर नहीं आ रहा। यही वजह है कि अभी हम अपनी क्लास लाइब्रेरी को इस कंसोल एप्लीकेशन के अंदर यूज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे आ जाओ, ये जो आपकी कंसोल एप्लीकेशन 1 है, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपने ऐड पे जाना है और उसके बाद यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट रेफरेंस। इस ऑप्शन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने क्लास लाइब्रेरी का जो रेफरेंस है वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो यहाँ पे देखो एक विंडो ओपन हो गई और देखो हमने जो अपने प्रोजेक्ट का नाम रखा था, जो क्लास लाइब्रेरी था, उसका नाम क्या रखा था, यहाँ पे देखो माई यूटिलिटी प्रोजेक्ट। तो आपने इसके ऊपर चेक लगाना है और चेक लगाने के बाद यहाँ पे आके आपने ओके करना है। तो देखो ओके कर दिया हमने। तो अब हम चेक कैसे करें कि हमारे पास ये जो क्लास लाइब्रेरी है वो इसके अंदर ऐड हुई है या नहीं हुई। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपने कंसोल ऐप 1 के ऊपर यहाँ पे डबल क्लिक करना है। तो जैसे ही डबल क्लिक करोगे तो ये देखो पहले सिर्फ ये वाला कोड आ रहा था, अब यहाँ पे देखो इसके अंदर एक आइटम ग्रुप का एक टैग ओपन हो गया है और इसके अंदर यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट रेफरेंस ऐड हो गया है।
और अगर आप एक चीज नोटिस करो कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है, वही वाला हमारी क्लास लाइब्रेरी का प्रोजेक्ट, जिसका हमने नाम क्या रखा था, माय यूटिलिटी प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस तरह से कंफर्म हो गया कि हमारे पास इस प्रोजेक्ट के अंदर कंसोल एप्लीकेशन के अंदर ये जो क्लास लाइब्रेरी की जो यूटिलिटी थी वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जाओ program.cs में दोबारा, तो देखो एरर अभी भी आ रहा है। एरर अभी क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई इसका जो नेम स्पेस है, जिसका जो रेफरेंस है, वो हमने टॉप पे इंपोर्ट नहीं किया। तो इंपोर्ट कैसे करते हैं? यहाँ पे देखो शॉर्टकट, यहाँ पे देखो आप इसके ऊपर जहाँ पे एरर आ रहा है माउस लेके जाओ, ठीक है, नीचे आ जाओ, यहाँ पे बल्ब का आइकन नजर आ रहा होगा, इसके ऊपर क्लिक करो और ये देखो, यही जो हमारी क्लास लाइब्रेरी प्रोजेक्ट था ना, इसको यूजिंग के साथ आपने टॉप पे ऐड करना है। किस तरह से? इसके ऊपर क्लिक करो, तो देखो जैसे क्लिक करोगे टॉप पे इसका रेफरेंस यहाँ पे ऐड हो जाएगा और यहाँ पे देखो जो एरर आ रहा था वो भी यहाँ से चला गया। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे देखो मैंने अपनी क्लास लाइब्रेरी का यहाँ पे जो क्लास बनाई थी उसके अंदर उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन गया और उस ऑब्जेक्ट के साथ जो मैंने दो मेथड बनाए थे ना, कौन कौन से, एक मैंने बनाया था यहाँ पे सेंड ईमेल वाला और दूसरा मैंने यहाँ पे बनाया था सेंड एसएमएस वाला। ठीक है, उन दोनों को मैं यहाँ पे इस तरह से कॉल करता हूँ और नीचे यहाँ पे मैं कंसोल डॉट रीड लाइन भी लगा देता हूँ ताकि हमारी जो कंसोल विंडो है वो होल्ड रहे। ठीक है, तो देखो सारी कोडिंग करने के बाद आपने क्या करना है, ये जो आपका सॉल्यूशन है ना, आपने इसको एक दफा बिल्ड लाजमी करना है। तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन के ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे बिल्ड का ऑप्शन है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखो बॉटम लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा होगा बिल्ड हमारी सक्सीडेड हो चुकी है, मतलब कंप्लीट हो चुकी है। तो अब हमने क्या करना है भाई, देखो क्लास लाइब्रेरी को हम रन नहीं करते, हम किसको रन करेंगे, जहां पे जिस प्रोजेक्ट के अंदर हमने अपनी क्लास लाइब्रेरी को यूज किया है उसको हम रन करेंगे। तो देखो ये जो हमारी कंसोल एप्लीकेशन है ना, आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा होगा डीबग, डीबग के अंदर यहाँ पे देखो स्टार्ट न्यू इंस्टेंस, आपने इसको क्लिक करके रन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आके मैं रन करता हूँ, तो ये देखो जैसे ही मैंने रन किया यहाँ पे देखो आपको नजर आ रहा है वो जो हमने क्लास लाइब्रेरी के अंदर जो हमने फंक्शंस बनाए थे, मेथड्स बनाए थे, वो दोनों यहाँ पे कॉल हो रहे हैं। इसका मतलब आप कोई भी फंक्शनैलिटी, कोई भी कोडिंग इसके अंदर रखोगे तो आप उसको किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह से यूज कर सकते हो। तो ये कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली किसका, क्लास लाइब्रेरी का। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लोज करता हूँ और जो इसके रिमेनिंग के थ्योरी पॉइंट्स थे वो मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पे देखो सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, A class library file is a collection of classes and namespaces in C# without any entry point method like main। मतलब वही पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताया कि लाइब्रेरी, जो क्लास लाइब्रेरी होती है वो क्या होती है, कलेक्शन ऑफ क्लासेस है, नेम स्पेसेस है, इंटरफेसेस है, विदाउट एनी एंट्री पॉइंट, मतलब इसका कोई मेन मेथड की तरह कोई एंट्री पॉइंट नहीं होता। ये बेसिकली क्या होता है कि आपके पास कलेक्शन ऑफ क्लासेस होते हैं और नेम स्पेसेस होते हैं। ठीक है, फिर देखो सेकंड पॉइंट, once we create a class library file it can be used in the C# project and classes inside it can be used as required। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि जब आप क्लास लाइब्रेरी फाइल बना लेते हो तो उसके बाद आपका कोई भी C# का प्रोजेक्ट हो, चाहे वो वेब ऐप हो, चाहे वो आपके पास कंसोल एप्लीकेशन हो, वहां पे आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी क्लास लाइब्रेरी का यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, क्लास लाइब्रेरी मेक्स इट कन्वीनियंट टू यूज फंक्शनैलिटीज बाय इंपोर्टिंग DLL इनसाइड द प्रोग्राम रादर देन रीडिफाइनिंग एवरीथिंग। मतलब भाई देखो जब हमने अपनी क्लास लाइब्रेरी का रेफरेंस ऐड किया था ना अपने कंसोल प्रोजेक्ट के अंदर, तो जो DLL होता है वो उसके अंदर ऐड हो जाती है। तो इससे फायदा क्या होता है कि भाई हमें बार बार अपना वो जो फंक्शनैलिटी वाला कोड है वो बार बार रीडिफाइन करने की जरूरत नहीं है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट क्या करो, अपनी क्लास लाइब्रेरी को वहां पे उसका रेफरेंस ऐड करो और उसकी फंक्शनैलिटी को एंजॉय करो। ठीक है, तो अब लास्ट में इसका अगर मैं आपको सिंगल पॉइंट बताऊं तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, क्लास लाइब्रेरी क्या होता है, इट इज अ पैकेज और फाइल दैट कंटेन्स डिफरेंट नेम स्पेसेस एंड क्लास डेफिनेशंस दैट आर यूज्ड बाय अदर प्रोग्राम्स। मतलब शॉर्ट एंड क्रिस्प इसकी डेफिनेशन क्या है कि क्लास लाइब्रेरी क्या होता है, एक पैकेज होता है, एक फाइल होता है जिसके अंदर डिफरेंट नेम स्पेसेस बनाए हुए होते हैं या उसके अंदर क्लासेस डिफाइन की हुई होती हैं। और ये जो क्लासेस और नेम स्पेसेस हैं इनको दूसरे प्रोजेक्ट्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं, दूसरे प्रोग्राम्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट होता है किसका, क्लास लाइब्रेरी इन C#। तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर हो गया है वाइंड अप। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करना, क्योंकि और भी बहुत सारी वीडियो C# से रिलेटेड मैं इस चैनल के ऊपर लेके आने वाला हूँ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखना, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।